CIET NCERT के जरिए पेश है तीसरी जमात के लिए उर्दू की समई दरसी किताब सितार। सबक नंबर 16 फूल कुमारी। सफ़ा नंबर 141। एक था राजा, एक थी रानी, उनकी बेटी थी फूल कुमारी। जब फूल कुमारी खुश होती, जोर जोर से हंसने लगती। एक दिन फूल कुमारी राजा और रानी के साथ बागीचे में बैठी थी। तभी वो जोर जोर से हंसने लगी। ये देखकर राजा ने कहा, तुम ऐसे जोर जोर से क्यों हंसती हो? सफ़ा नंबर 142। ये सुनकर फूल कुमारी उदास हो गई। अब वो ना हंसती थी, ना खेलती थी और ना नाचती गाती थी। वो उदास रहने लगी। अपनी बेटी को उदास देखकर रानी बहुत उदास हो गई। बेटी और रानी को उदास देखकर राजा भी उदास रहने लगा। एक दिन राजा बहुत उदास बैठा था। उसके पास एक आदमी आया और बोला, महाराज, सब फूल मुरझाने लगे हैं, वो उदास हो गए हैं। एक और आदमी आया। वो बोला, महाराज, सब चिड़ियां उदास हो गई हैं। इसके बाद एक आदमी और आया। उसने राजा से कहा, महाराज, महाराज, सब बच्चे उदास हो गए हैं। सफ़ा नंबर 143। ये सुनकर राजा सोचने लगा, फूल कुमारी, फूल, चिड़िया और बच्चे सभी उदास हो गए हैं। राजा और रानी ने अपनी बेटी से कहा, हंसो बेटी हंसो। पर फूल कुमारी नहीं हंसी, वो अब भी उदास थी। राजा ने वजीर से कहा, हमारी बेटी बहुत उदास रहती है, जाओ सबसे कह दो, जो फूल कुमारी को हंसा देगा हम उसे बहुत इनाम देंगे। ये सुनकर बहुत से लोग आए। भालू वाला आया, उसने भालू का नाच दिखाया। बंदर वाला आया, उसने बंदर को नचाया। नाच देखकर सब लोग हंसे, फूल कुमारी नहीं हंसी। सफ़ा नंबर 144। तभी एक और तमाशे वाला आया। वो एक बकरे पर बैठा था। तमाशे वाला नाचने लगा। उसे देखकर बकरा नाचने लगा। ये देखकर सब हंसे, पर फूल कुमारी नहीं हंसी। नाचते नाचते तमाशे वाली की टोपी गिर गई। उसने टोपी उठाई तो दाढ़ी गिर गई। ये देखकर सब लोग हंस पड़े, पर फूल कुमारी फिर भी नहीं हंसी। जब तमाशे वाले ने अपनी दाढ़ी उठाई तो उसका बड़ा पेट गिर पड़ा। ये देखते ही फूल कुमारी जोर से हंस पड़ी। फूल कुमारी के हंसते ही फूल, चिड़िया और बच्चे भी चहक उठे। राजा ने तमाशे वाले को बहुत इनाम दिया, सिर्फ पढ़ने के लिए। अभी आप सुन रहे थे तीसरी जमात की उर्दू की समई दरसी किताब सितार। समई रिकॉर्डिस्ट मयंक कुमार। निर्माण सहयोग चेतना शर्मा। समई फनकार सुम्बुल शकील और फरहान अली नकवी। हिदायत और तख्लीक कार विमलेश चौधरी। यह किताब CIET NCERT नई दिल्ली, भारत के जरिए पेश की गई।